नागपुर का सच आया सामने। हिंदुओं पर हमले की पहले ही हो चुकी थी पूरी तैयारी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा इशारा। स्थानीय लोगों ने ही खोल दी पोल। औरंगजेब के बहाने आरएसएस पर साधना था निशाना। लोगों की बातों से हो गया घटना का खुलासा। नागपुर के हंगामे की अब असली तस्वीर सामने आ चुकी है। जो लोग इसे विवाद बता रहे थे अब झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बारे में शायद तस्वीरें देखकर आप भी नहीं सोच पाए होंगे। इन खुलासों के बाद खुद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी ये मानने को तैयार हैं और इस बात का उन्होंने इशारों में समर्थन भी जता दिया है। इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र दहलाने की साजिश रचने वालों के बारे में बताते हैं। ये भी बताते हैं कि ये सब आखिर किया क्यों गया। दरअसल 17 मार्च को अचानक रात 8:20 पर नागपुर में हिंसा शुरू हो जाती है। कुछ लोग अचानक वहां भगवा ओढ़े कुछ लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये भयानक रूप ले लेता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब पुलिस उन लोगों को शांत करवाने जाती है तो कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। डीसीपी स्तर के 3 अधिकारी भी घायल हुए, जिनसे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बातचीत की। हालात ये थे कि पुलिसकर्मियों को सड़कों पर दौड़ा लिया गया। ऐसा लगता है जैसे उपद्रवियों को सारे निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और शायद इन्हें यह बताया जा चुका था कि किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस, अटैक सब पर करना है। इस पूरी बात का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों के बीच मीडिया कर्मी पहुंचे। वहां एक शख्स ने कैमरे पर बताया कि कल एक घटना हुई थी जिसको पुलिस ने सुलझा दिया, लेकिन रात को अचानक से हंगामा बढ़ गया। इसमें नुकसान हिंदुओं को हुआ है। वो शख्स ये भी बताता है कि मैं जिस गली में खड़ा हूं वहां हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी है और यहां भी हिंदुओं को ज्यादा नुकसान हुआ। यह सब प्लानिंग के तहत हुआ। कई लोग नागपुर के बाहर से भी आए हैं, कई लोग मोमिनपुरा से आए, कुछ हसनबाग से आए। लोगों ने वीडियो भी बनाए। यह सब प्लानिंग करके किया गया। जितनी भी गाड़ियां टूटी वो सब हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम की गाड़ी नहीं है। मैं हंसापुरी से जाकर आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम लोगों की गाड़ियां पार्क होती है, लेकिन कल कोई भी मुस्लिम गाड़ी वहां नहीं थी। इसलिए साफ पता चलता है ये वेल प्लान्ड है। सीसीटीवी तोड़े गए, घरों पर हमला हुआ, महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार हुआ। यहां तक कि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि स्वस्तिक लिखे गाड़ियों को तोड़ा गया। ये शब्द वहां के स्थानीय निवासियों के हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं एक पक्ष ने अपने वाहनों और संपत्ति को सुरक्षित रखा, जबकि हिंदुओं के घरों से लेकर दुकानों तक को निशाना बनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ महिलाओं ने इस तरीके के आरोप भी लगाए कि कई लोग चौराहे पर इकट्ठा हुए, उनके चेहरे पूरी तरह कपड़े से ढके थे, हाथों में बोतल, डंडा और तलवारें थी। फिर उन्होंने चौराहे पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों के घरों पर, दुकानों पर और गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। घरों में पत्थर फेंके, गाड़ियों को खींचा गया, तोड़ा गया, जलाया गया। इन बयानों से साफ समझ आता है नागपुर में किस तरीके से प्लानिंग रची गई। हालांकि इस पूरे घटना के पीछे कौन है अभी ये पता चलना बाकी है। पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। करीब 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। 30 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हैं। 65 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पूरी घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इस पूरी घटना का सरगना कौन होगा? कौन है जो नागपुर के सहारे पूरे देश और महाराष्ट्र को हिलाना चाहता था? अपने